सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, आज का प्रश्न जो अनेक लोगों ने पूछा है वह है कि क्या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए इंसान को, मनुष्य को इस संसार को त्यागना ही पड़ता है या बिना त्यागे भी इंसान उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो कहने का जो भाव है कि क्या त्यागना, क्या नहीं त्यागना, क्यों त्यागना है, केवल ये समझना है आपको। और समझने के लिए मैंने पिछली बार भी कहा कि किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा आपको। ये सब जो विचार आपके अंदर जो आते हैं, रोज आते हैं और चले जाते हैं, आप इसी बात में परेशान रहते हैं। कई बार लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं महाराज जी हम तो बड़े परेशान हैं, ग्रस्त से बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान है? कि ग्रस्त की जो जिम्मेवारियां हैं उनसे परेशान है। आप ग्रस्त से परेशान नहीं है। यदि ग्रस्त से परेशान होते तो आप चले जाते यहां से, कहीं दूर चले जाते। आप जाते नहीं घर से, आप घर को नहीं छोड़ना चाहते, आपसे जबरदस्ती घर छुड़वाया जाता है, आपको धक्के मार मार के निकाला जाता है। आप नहीं निकलना चाहते, आप नहीं छोड़ना चाहते, आप नहीं हटना चाहते वहां से। क्यों? क्योंकि आपकी आदत बन गई है। तो इसलिए जो समाज का, जो संसार का, जो परिवार का भरण पोषण का जो जुम्मा आपके ऊपर है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपका मन परेशान होता है कि शायद वन में जाके सुख मिलेगा, क्या किसी नदी के किनारे सुख मिलेगा। तो सुख तो बंधु वही है जहां आप खड़े हुए हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। मन के हारने से हार है, मन के जीतने से जीत है। मैंने मान लिया कि मैं जीवन में सुखी हूं, मेरे मन ने मान लिया तो मैं जीवन में सुखी हूं और सारे सुख हैं मेरे पास, मगर मैंने मान लिया मैं तो बहुत दुखी हूं, बड़ा दरिद्र हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं कुछ नहीं मेरे पास। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। तो बंधु, इन बातों को समझना है। थोड़े समय में ज्यादा बात नहीं समझाई जा सकती। तो कहने का जो भाव है कि आपको त्यागना कुछ नहीं है। त्यागना है आपको अज्ञान को त्यागना है, अंधकार को त्यागना है, अपने अहम को त्यागना है, अपने क्रोध को त्यागना है, अपनी भूख को त्यागना है। आपने जो अनेक प्रकार की भूख भर रखी है आपने अपने अंदर, एक के चार, एक के चार, एक के चार की जो आपने भूख बना रखी है, उसे त्यागना है। और परमात्मा तो 24 घंटे आपके पास है, उसे क्या प्राप्त करना है? परमात्मा से नजदीक कुछ भी नहीं आपके पास। पहले परमात्मा है अब, और परमात्मा के पास ही आत्मा है। परमात्मा के पास ही आत्मा है और आत्मा के सानिध्य में ही हम हैं। यदि आत्मा नहीं होगी, परमात्मा नहीं होगी, तो एक श्वास भी नहीं ले सकते, 1 इंच आगे नहीं चल सकते हम। बात क्या है? सिर्फ हमें ये जानना है कि परमात्मा कैसा है, कैसा होगा परमात्मा, कैसा हो सकता है। हमारी दृष्टि में, हमारे विचारों में परमात्मा ऐसा बना दिया है जो ऐसा कभी होता ही नहीं है। मैं जंगल में जाऊंगा, भोजन त्याग दूंगा और उसके बाद एक पैर से खड़ा हो जाऊंगा, जैसे हम देखते हैं धार्मिक सीरियलों में देखते हैं, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उसके कुछ समय के बाद क्या होगा? एक व्यक्ति मेरे सामने प्रकट हो जाएगा और कहेगा, हे वत्स आंख खोलो, मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूं। हे वत्स आंख खोलो, देखो मैं आपके सामने आ गया,
मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। क्या मांगेगा? हम क्या मांगेंगे? ये हमारे सामने आ जाए तो क्या मांगेंगे? हम संसारिक वस्तु मांगेंगे, क्योंकि अभी हमारी पूर्ति नहीं हुई उनसे। महात्मा होकर के भी हम यही चीज इकट्ठा करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा, घर में साइकिल नहीं है तो हमें कार की आवश्यकता है, इसलिए और किसी तरह से नहीं हो सकता है। वो केवल यही एक ऐसा उद्योग है जिसमें सब चीज प्राप्त हो सकती है। और किसी चीज में तो संत बन के भी हम क्या चाहते हैं? हमारे घर में साइकिल नहीं थी, हम गाड़ियों को चाहते हैं। इसी प्रकार से जब वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, हम उससे क्या चाहते हैं? संसारिक वस्तुएं चाहते हैं। तो ऐसे परमेश्वर को हमारे निगाहों में भर दिया है, हमें ऐसा समझा दिया है, ऐसा कभी होता नहीं है। क्या परमेश्वर ऐसा होता होगा? एक जगह प्रकट हो जाए और सारी दुनिया में प्रकट हो रहे? हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं होता कभी भी। जैसे आपने देखा होगा, भगवान जहां देखो वहीं प्रकट हो जाता है। भगवान जब देखो जहां देखो वहीं प्रकट हो जाता है। भगवान प्रकट नहीं होता है। जब इस दुनिया में अनाचार फैल जाते हैं, अत्याचार फैल जाते हैं, तो उस परमेश्वर की सब लोग आराधना करते हैं, उससे स्तुति करते हैं। जब जीव स्तुति करते हैं, जब इतना अत्याचार और अनाचार फैल जाता है, तो लोग स्तुति करते हैं, परमात्मा से अरदास करते हैं, हे परमेश्वर क्या करें, कैसे करें, हम बड़े परेशान हैं, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। तो परमात्मा, वो जो परमेश्वर है, वो किसी पवित्र आत्मा को यहां भेज देता है, जिसे हम अवतार कहते हैं। और वो पवित्र आत्मा आकर के हमारी इस अत्याचार और अनाचार को, हमारे कष्टों से हमें छुटकारा दिला के, हमें इससे हटा करके, और फिर वो अपने आप अपनी जगह वापस चली जाती है। हमें यह समझा दिया गया है कि यही परमात्मा ये नहीं है, ये अवतार हैं, ये अवतार हैं, ये आते हैं और ये जाते भी हैं। परमात्मा का क्या मतलब प्रकट होने का? तो कहने का मतलब है कि ऐसा हमारे दिमागों में भर दिया है कि ऐसा कोई परमात्मा होता है, ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। वो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का, सबका है। अब देखिए, 3 आदमियों को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। आप एक कमरे में, एक रूम में रात को बंद कर दो, एक कमरे में, एक रूम में बंद कर दो, एक मौलवी को बिठा दो वहां, एक भाई को बिठा दो, पाठी को किसी को, और एक किसी हिंदू को बिठा दीजिए, किसी संत को बिठा दीजिए, साधु को बिठा दीजिए, सॉरी संत नहीं, साधु को बिठा दीजिए। और सुबह आप देखेंगे उनमें झगड़ा मिलेगा। संत कहेगा कि रात्रि को मेरे सामने जो है, जो साधु कहेंगे, सॉरी साधु कहेगा कि मेरे सामने तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और मेरे से बड़ी चर्चाएं की, बड़ा आनंद का वातावरण रहा। मगर वो जो सिख है, वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। और जो मौलवी है, वो उन दोनों की बात को किनारे कर देगा। वो कहेगा ऐसा हुआ ही नहीं है, रात्रि में हुआ तो मोहम्मद साहब तो मेरे पास आए, मगर ऐसे नहीं जैसे ये बोल रहे। हुआ क्या? क्योंकि उन तीनों ने अपनी अपनी धारणाएं बना ली हैं, अपने अपने चित्र बना लिए हैं कि परमात्मा ऐसे प्रकट होगा, परमात्मा प्रकट होगा या नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं, हिंदुओं के ऊपर अनेक पिक्चरें बन जाती हैं, उनकी देवताओं के ऊपर पिक्चर बन जाती है, उनके भगवानों पर पिक्चर बन जाती है। मगर आप देखें, सिखों में यह बात नहीं बनती है। सिखों में ऐसा नहीं होता है। सिख नहीं मानते इस बात को कि परमात्मा अवतार लेता है। वो तो कहते हैं हमेशा अवतरित ही रहता है वो, इसलिए कोई पिक्चर उनके ऊपर नहीं बनती, ना वो बनाते हैं उसको। इस्लाम में अवतारवाद है, मगर परमेश्वर के प्रकट के लिए वो भी मना करते हैं। परमात्मा प्रकट नहीं होता है, केवल अवतार आते हैं, जैसे इनका पैगंबर बोलते हैं। इसी प्रकार से ये जो आज समाज में धारणाएं बन गई है और ये आतंक फैल रहा है। देखिए, एक आदमी को मार देता है,
एक आदमी को मार देता, खुद भी नष्ट हो जाता, दूसरों को मार देता है, और वो धर्म के नाम पे, वो खुदा के नाम पे। दूसरे आदमी दूसरे को मार देते हैं परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। अगर इन सबको परमात्मा का दर्शन हो गया है, इन सबको परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है और परमात्मा को ये लोग जान गए, तो क्या ये वैमनस्यता खत्म नहीं हो जानी चाहिए? अज्ञान खत्म नहीं होना चाहिए? ये घृणा खत्म नहीं हो जानी चाहिए इनके अंदर से? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह घृणा को ही भरते हैं इनके जो भगवान है, इनके जो अवतार हैं, आकर के वैमनस्यता ही पैदा करते हैं। कोई तलवार चलाता है, कोई तमंचा चलाता है, कोई कुछ चलाता है, और हम लोगों को उनके जो अनुयायी होते हैं वो बरगला देते हैं। हमें ऐसा करना चाहिए, वहां चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, वहां नदी में स्नान करना चाहिए, वहां मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, मंदिर में जाके ऐसा करना चाहिए। ये बरगला देते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं। ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो 24 घंटे हमारे साथ है, हमसे दूर नहीं है, हमसे दूर नहीं है परमात्मा। कारण क्या है? क्यों भर गई ये सब बातें हमारे अंदर? इसलिए भर गई कि समाज में अज्ञान का बोलबाला हो गया है, अज्ञान का वर्चस्व बन गया है, और ज्ञान एकांत में बैठकर परेशान है अपना। आप देखते होंगे कोई संत होते हैं, वास्तव में संत होते हैं, उनके पास 4 लोग जाते हैं और उनकी भी बात नहीं मानते हैं। और जो अज्ञानी लोग हैं, अपने आप को परमेश्वर मान बैठे या परमेश्वर से साक्षात्कार की बात कर चुके हैं, आप देखें इतने बातून लोग हैं, दुनिया अपार संपत्ति उनके पास है। क्या कारण है उसका? उसका कारण यही है कि वो अज्ञान का बोलबाला हो गया है, अज्ञान को धारण कर रखा है, मगर वो कहते हैं कि हमने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया या हम परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज को पाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें अपने अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। एक संत कहते हैं कि जंगल जंगल में फिरो, घर में घुसी शिकार। जंगल जंगल में फिरो, घर में घुसी शिकार। वो कहते हैं कि मैंने पूरा जीवन जंगलों में भटकते भटकते गुजार दिया, अन्न छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, पर मेरा अज्ञान नहीं छूटा। और उसके कारण क्या हुआ कि एंड में आकर के, बुढ़ापे में आकर के, किसी संत के माध्यम से मुझे ज्ञान हुआ कि परमेश्वर अंदर है, परमेश्वर बाहर नहीं है। और जब मैंने उसे ढूंढा और जब मैंने पाया, तो मैंने देखा, मैं अपने अज्ञान पर बड़ा रोया कि जंगल जंगल में फिरो, घर में घुसी शिकार। जिसकी शिकार करना चाहता, जिसको पाना चाहता था, जिसको जानना चाहता था, जिसमें मिलना चाहता था, जिसको मिलाना चाहता था, वो तो मेरे ही अंदर है, वो बाहर नहीं है कहीं। इसी प्रकार से परमेश्वर को पाने के लिए हमें कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। केवल त्यागना है तो अपने अहम को त्यागना, अपने अज्ञान को त्यागना है, अपनी वैमनस्यता को त्यागना, अपनी घृणा को त्यागना है। कहने का जो भाव है कि हमें परमेश्वर को त्यागने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के लिए किसी चीज की त्यागने की जरूरत नहीं है। त्याग जो चीज है वो तो त्याज है, उसे कुछ नहीं कर सकते आप। न मैं कर सकता हूं, न कुछ आप कर सकते हैं। आपको खांसी आती है, क्या आप रोक सकते हैं? आपको उल्टी आती है, क्या आप रोक सकते हैं उसे? नहीं रोक सकते। इसलिए परमेश्वर को जानने की जरूरत है। परमेश्वर तो आपके अंदर है, परमेश्वर बाहर नहीं है। उसे जानने की जरूरत है। किसी संत के पास जाके उसको जाने। संतों के पास धन नहीं होता है, संतों के पास संतानें नहीं होती हैं, संतों के पास आपके घर बनाने के लिए ईंट नहीं होती हैं। संतों के पास यही ज्ञान होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के विषय में जानते हैं और परमेश्वर के विषय में जनाते हैं, उस परमात्मा के विषय में जनाते हैं, जिसे आप राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई किसी भी नाम से जानता है। एक नाम है परमेश्वर का, अनेक नाम नहीं है परमेश्वर के, जो
हम परमेश्वर की चर्चा करते हैं तो कहने का जो भाव है कि आप उस परमेश्वर को जानने के लिए किसी संत के पास जाएं और संत के पास जाकर के आपको ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको किसी चीज को छोड़ने की, किसी चीज की पकड़ने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं, न घर छोड़ने की, न बाहर छोड़ने की कुछ आवश्यकता नहीं है। केवल अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा और ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा। वो आपके अड़ोस में हो सकते हैं, पड़ोस में हो सकते हैं, आपके देश में हो सकते हैं, आपके प्रांत में हो सकते हैं, आपके गांव में हो सकते हैं। वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो मुसलमान हो सकते हैं, वो ईसाई भी हो सकते हैं, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी धर्म और मजहब के, किसी भाषा के हो सकते हैं। संत किसी भाषा और उसके होते हैं, मगर हम करते क्या है कि उसमें भी भेद करते हैं। ये फलानी जाति का संत है, ये फलानी जाति का संत है, ये फलानी जाति का संत है। संत की जाति नहीं होती है। एक संत कहते हैं, जात न पूछे साधु से पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो बयान। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम नहीं पूछते उसकी जाति को। हम क्या पूछते हैं कि डॉक्टर की डिग्री क्या है, डॉक्टर का ज्ञान क्या है, काबिलियत क्या है उसकी, और हम दवाई लेते हैं उससे, वो ठीक कर देता है। यदि हम अपनी ही जाति के किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी वैद्य के पास चले जाएं, उसके पास कोई डिग्री नहीं, अगर उसने डॉक्टर लिख रखा है, क्या वो हमें ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बंधुओं। इसीलिए हमें किसी संत की शरण में जाना चाहिए। इन बातों को हटा देना चाहिए। ये जाति का कोई मतलब नहीं होता है, शरीर का मतलब नहीं होता है। संत भाव का नाम है, संत भाव का नाम है, संत स्थिति का नाम है। जिसको संतता प्राप्त हो गई है, ऐसे संत की शरण में जाकर के फिर परमात्मा के लिए आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं पकड़ना पड़ेगा। केवल वो संत बताएंगे कि अज्ञान को छोड़ना है और ज्ञान को प्राप्त करना है। धन्यवाद।